क्योंकि इंडिया को 275 का टारगेट मिला था और बनाने के लिए ओवर थे 53 यानी 318 गेंदे 275 रन। यानी कल जो ऑस्ट्रेलिया वाले हमको चिढ़ा रहे थे कि देखो फॉलो ऑन बचाकर खुश हो रहे हैं, उनसे मैं कहूंगा बेटा तुम लोग भी खुश हो जाओ क्योंकि बारिश ने बचा लिया तुमको, वरना हमारे यहां तो आकाशदीप और बुमराह भी बैटिंग कर लेते। ये तो तुमने कल देख ही लिया था। लेकिन कंगारू की अम्मा कब तक खैर बनाएगी? ब्रिस्बेन में बच गई, मेलबर्न में हाथ आएगी। 3 मैचों के बाद 1-1 से सीरीज बराबर है और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा स्कोर लाइन है 3 मैचों के बाद, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने हमें फंसाने के लिए सबसे मुश्किल 3 टेस्ट मैच पहले ही रखे थे। अब मेलबर्न और सिडनी तो एशिया की टीमों को काफी सूट करता है। ऊपर से हम पिछले 12 सालों से ऑस्ट्रेलिया में कभी बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच नहीं हारे हैं, जो कि आज का दिन सबसे एक्साइटिंग होने वाला था। ये सोचकर मैंने 2 दर्जन अलार्म सेट करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ गया था, लेकिन ये दिन इतना एक्साइटिंग हो जाएगा इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। कल फॉलो ऑन बचाने के बाद आकाशदीप और बुमराह ने थोड़े रन और जोड़े और फाइनली 260 के स्कोर पर इंडिया ऑल आउट हो गई, यानी ऑस्ट्रेलिया को मिली 185 की लीड। अब लीड अच्छी खासी थी, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि इस लीड के भरोसे ऑस्ट्रेलिया मैच में रिजल्ट के लिए निकल जाएगी, वो भी तब जब जोश हेजलवुड अब मैच में इंजरी की वजह से गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वालों ने बिना किसी बात के परवाह किए हुए मैच में तेजी से रन बनाने की कोशिश करी, लेकिन जस्सी भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? बर्थडे बॉय उस्मान ख्वाजा को उन्होंने चौथी बार इस सीरीज में आउट किया और फिर इसके बाद शुरू हुआ विकेट कीपर और गेंदबाजों के बीच का खेल, क्योंकि उस्मान को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया का पूरा टॉप ऑर्डर ऋषभ पंत को कैच देकर गया। आकाशदीप को भी पिछले इनिंग में अच्छी गेंदबाजी का सिला अब की बार मिला और उन्होंने 2 विकेट लिए और डीएसपी सिराज ने तो पिछली इनिंग के सेंचुरियन स्टीव स्मिथ और हेड को गिरफ्तार कर लिया। ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम 33 पर आउट हो गई थी। हमें लगा था 50 आते आते ऑल आउट ना हो जाए, लेकिन कैप्टन कमिंस और एलेक्स कैरी ने ऑस्ट्रेलिया का बोझा कैरी किया, 89 तक ले गए। 7 विकेट गिर चुके थे, 274 की लीड थी, तब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। यानी इंडिया को जीतने के लिए चाहिए थे 275 और मेरे हिसाब से टारगेट अचीवेबल था और इस टारगेट को अचीव करने के लिए मैं रोहित शर्मा को ओपनिंग में देखना चाहता था, लेकिन ओपनिंग करते हुए जायसवाल और राहुल ही आए जिन्होंने 13 में 8 रन बना लिए थे। लेकिन यहां पर खेल रोक दिया गया क्योंकि लाइट कम हो रही थी। इस वजह से बोला गया कि चलो चलकर चाय पी लो, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन जब तक चाय चल रही थी उस वक्त तक बारिश हो गई और वो बारिश भी ऐसी थी कि चाय के बाद तक खत्म नहीं हुई और ग्राउंड भरता चला गया। इसके फौरन बाद भर गई इंडियन क्रिकेट टीम की आंखें, क्योंकि खबर आ रही थी कि रविचंद्रन अश्विन ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। पहले ही ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था क्योंकि अश्विन की आंखों में आंसू दिखाई दे रहे थे और विराट उनको झप्पी दे रहे थे। थोड़ी देर के बाद ही बात क्लियर हो गई कि अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। समझ में नहीं आ रहा है कि